काम पर रहते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं और बाहर फील्ड का मामला रहता है तो रास्ते पे सफ़र में नमाज़ें नहीं मिल पाती, इसलिए रमज़ान के रोज़े छोड़ देते हैं। यानी ये कमाल इन्होंने अपना बयान किया है कि अगर नमाज़ नहीं मिलती तो इसीलिए रोज़े छोड़ते हैं। तो अगर कभी खाना नहीं मिलेगा, भूख के मारे जान जाती होगी, तो पानी पीना भी छोड़ देना कि खाना नहीं मिला तो पानी भी नहीं पीता। तो असल में ये है कि नमाज और रोज़े दोनों जो है ना वो जुदा जुदा फ़र्ज़ है हर शख्स के ऊपर। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो उसका नमाज ना पढ़ने का भी गुनाह रहेगा, अगर रोज़े नहीं रखता तो उसका भी गुनाह रहेगा। बाकी रोज़े का ख़ास ताल्लुक़ कोई नमाज के साथ नहीं है कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा नहीं रख सकते, या फिर ये कि नमाज अगर नहीं पढ़ी तो रोज़ा कबूल नहीं होगा। रोज़े का एक ताल्लुक़ फ़र्ज़ियत का वो अलग फ़र्ज़ है जो कि रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ है। तो अगर कोई शख्स किसी भी वजह से अगर नमाज नहीं पढ़ता तो भी उसको रोज़ा रखने का हुक्म है कि वो रोज़ा रखेगा, अगरचे वो सारी नमाज़ें क़ज़ा कर देगा, उसके बावजूद भी उसको रोज़े का हुक्म ही दिया जाएगा कि वो रोज़ा रखे। अब अगर नमाज वो बेवजह नहीं पढ़ता कि उसकी कोई शरई मजबूरी नहीं है नमाज क़ज़ा करने की, तो इस सूरत में वो शख्स फासिक और गुनाहगार जहन्नम का हकदार है कि अगर वो नमाज़ें क़ज़ा करता है बिना इजाज़त शरई। और ये कि कारोबार के लिए फील्ड में घूमना पड़ता है, ये कोई शरई उज़्र भी नहीं है कि इस वजह से आदमी नमाज ना पढ़े, तो इसलिए उसको रोज़ा भी रखना होगा। रोज़ा फ़र्ज़ है और नमाज भी जो है वो वक्त पर अदा करनी होगी। अब अगर जितने रोज़े इसने इस एतबार से क़ज़ा कर दिए उन सब की वापस से उनको क़ज़ा करके रखने होंगे कि जो छोड़ दिए इस हिसाब से कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, इसलिए जो है ना वो रोज़े नहीं रख सकते। क्योंकि जाहिल रहना भी ख़ुद में एक गुनाह है और अपनी ज़रूरत के दीन या इल्म दीन हासिल नहीं करना ये भी एक तरीके से जो है ना बंदे के लिए अज़ाब जान होगा हाशिर के अंदर, के वो इस चीज़ के लिए उज्र बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी कि रोज़े अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रोज़े कबूल होंगे, क्योंकि ना जानना भी कोई मजबूरी नहीं।